दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में से एक मिडल ईस्ट, जहां पर हर मिनट मिसाइल दागी जा रही है। तेल की सप्लाई रुक रही है। पूरी दुनिया में जो तेल की सप्लाई काफी बाधित हो चुकी है। पूरी दुनिया को डर है कि कहीं यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध तक न बदल जाए। अमेरिका कह रहे हैं अगर ईरान नहीं रुका तो और हम बड़े हमले करेंगे। और ईरान कह रहे हैं अगर हमला हुआ तो पूरा मिडल ईस्ट को हम जला के रख देंगे, वहाँ के सभी जितने भी ऑयल टैंकर है उसमें हम आग लगा देंगे। तो सवाल उठता है ईरान आखिर युद्ध क्यों नहीं रोकना चाहता? उसके पास कौन कौन सी खतरनाक मिसाइल है और अमेरिका जवाब में कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकता है? और क्या सच में न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकता है? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। हम दोस्तों यहाँ पर वीडियो में पूरी सच्ची खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए। शुरुआत से देखेंगे कि युद्ध की शुरुआत ऐसे होती कैसे है। 2026 में मिडल ईस्ट में तनाव अचानक बढ़ गया। अमेरिका और उसके सहयोगी ने ईरान के कई सैनिक ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में ईरान के खास द्वीप पर भी बमबारी हुई, जो उसके सबसे बड़े तेल निर्यातक केंद्र है। खास द्वीप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान का जो अधिकतर तेल यहीं से दुनिया भर में जाता है और ईरान की अर्थव्यवस्था भी यहीं से चलती है। इसके बाद ईरान ने जवाब दिया, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और कई देशों के सैन्य ठिकानों पर हमला। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने अभी तक सिर्फ इसराइल में ही नहीं, कम से कम 13 देशों तक ये हमला कर चुका है और 13 देशों में उनकी मिसाइलें जा चुकी है। ईरान युद्ध इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि इसके पीछे 4 बड़े कारण है। राजनीतिक कारण है, ईरान मानता है कि अगर वह अभी पीछे हट गया तो उसकी ताकत कमजोर मानी जाएगी। मिडल ईस्ट में उसकी छवि एक मजबूत देश की है, अगर वह झुक गया तो उसके सहयोगी देश भी कमजोर पड़ सकते हैं। तेल और अर्थव्यवस्था में मिडल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और ये ईरान के पास में है। ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता रहता है और ताकि दुनिया पर दबाव बना जा सके। सैन्य रणनीति, ईरान जानता है कि वह अमेरिका जितना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसने एक अलग रणनीति अपनाई है, यानी कि ड्रोन, सस्ती मिसाइलें और समुद्री माइंस, प्रॉक्सी मिलिशिया। इसके जरिए वह बड़ी शक्तियों को परेशान करता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही वजह है कि यह संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के पास बहुत खतरनाक मिसाइलें हैं। ईरान के पास मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार माना जाता है। अब जानते हैं कि कुछ सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में। फतेह 110, रेंज इसकी लगभग 300 किलोमीटर है। इसका वारहेड है 500 केजी का। यह एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी जा सकती है। इसका इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। खुर्रमशार मिसाइल, इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर। यह ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है जो भारी विस्फोटक ले जा सकती है। 2026 के संघर्ष में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो खैबर मिसाइल या खुर्रमशार से एक नया संस्करण है। लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज है। वॉरहेड इसका 1500 केजी का है। ये बड़े शहरों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। जो चौथी सबसे बड़ी मिसाइल है इनके पास वो है फतह हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर है। स्पीड है मैक 13 से ज़्यादा। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी असली क्षमता अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है। जो पांचवी इनके पास सबसे बड़ी मिसाइल है वो है सेजिल मिसाइल। रेंज है इसकी लगभग 2500 किलोमीटर। यह ईरान की सबसे तेज और खतरनाक मिसाइलों में से गिनी जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं और इतनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, तो क्या अमेरिका भी चुप बैठेगा? क्या वो अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों से जवाब दे पाएगा? और अगर दोनों देशों में परमाणु हथियार इस्तेमाल कर दिए तो क्या तीसरा विश्व शुरू हो जाएगा? आज हम इन्हीं सवालों का आपको जवाब देंगे। अगर अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला करता है तो वह कई खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के पास जो सबसे खतरनाक मिसाइल है वह है टोमाहाक मिसाइल, जो कि इसकी रेंज है 1600 किलोमीटर और उसको वो इस्तेमाल भी कर चुका है। यह समुद्र से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है जो बेहद सटीक दिशाने लगती है। दूसरी जो सबसे खतरनाक मिसाइल है वह ट्राइडेंट न्यूक्लियर मिसाइल। यह परमाणु मिसाइल है जो पनडुब्बी से छोड़ी जाती है। यह पूरी शहर को तबाह कर सकती है। तीसरी जो मिसाइल है वह है बंकर बस्टर बम। यह बम जमीन के अंदर छिपे ठिकानों को नष्ट कर देने के लिए बनाया गया है। ईरान के कई परमाणु ठिकाने जमीन के अंदर है, इसलिए अमेरिका इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल भी किया है। कई बंकरों को इसने बस्ट भी किया है। अगर ये युद्ध और खतरनाक होता है तो ये इसका जो प्रभाव है मिडल ईस्ट के पर भी पड़ेगा। मिडल ईस्ट में इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, लेबनान सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें तेल संकट भी आपका आ सकता है। अगर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद हो गया पूरी तरह से, दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है।
अगर अमेरिका, रूस, चीन इसमें शामिल हो गए तो ये तीसरा विश्व युद्ध बन सकता है। अगर परमाणु हथियार इसमें इस्तेमाल हुए तो दुनिया के लिए विनाशकारी स्थिति हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं न्यूक्लियर युद्ध की संभावना अभी कम है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। कोई भी देश इसका जोखिम नहीं लेना चाहता। ईरान और अमेरिका का यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, यह तेल, राजनीति, परमाणु हथियार और वैश्विक शक्ति संतुलन सबका खेल है। आने वाले महीनों में यह दो कूटनीति से यह युद्ध रुक जाएगा। यह इतिहास एक और बड़े युद्ध का गवाह बनेगा। ईरान ने पिछले 10 सालों में एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसने दुनिया की बड़ी सेनाओं को भी परेशान कर दिया है, और वह है ड्रोन वॉरफेयर। ईरान के पास हजारों की संख्या में ड्रोन बताए जाते हैं। सबसे खतरनाक ड्रोन में शामिल है शाहिद 136। यह एक सुसाइड ड्रोन है। इसका खासियत है कि कीमत बहुत कम, राडार से बचने की क्षमता, लंबी दूरी, और यह ड्रोन अपने लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करता है। इसी तरह के ड्रोन कई युद्धों में इस्तेमाल हो चुके हैं। वाजेर 6 ड्रोन, यह एक अटैक ड्रोन है। इससे मिसाइल दागी जा सकती है, निगरानी की जा सकती है। ईरान इन ड्रोन को अपने सहयोगी समूहों को भी देता है। यही वजह है कि कई जगहों पर ईरान अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ता है। ईरान सीधे युद्ध कम लड़ता है, उसकी असली ताकत है उसके प्रॉक्सी ग्रुप। ये ऐसे संगठन है जो ईरान का समर्थन करते हैं। कुछ प्रमुख संगठन, हिजबुल्लाह, यह लेबनान का शक्तिशाली संगठन है। इसके पास हजारों रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल बताए जाते हैं। दूसरा है हौतीस, यह यमन का संगठन है। यह कई बार तेल टैंकरों और जहाजों पर हमला कर चुका है। तीसरा है इराकी मिलिशियास। इराक में कई संगठन ईरान का समर्थन करते हैं। अगर युद्ध बढ़ा तो ये सभी संगठन एक साथ हमला कर सकते हैं। इससे युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में भी फैल सकता है। अगर अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देता है तो उसके पास मिडिल ईस्ट में पहले से ही बड़ी सेना मौजूद है। अमेरिका के पास है एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, सैन्य बेस। कई देशों में अमेरिका सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई। यहाँ से अमेरिका तेजी से हमला कर सकता है। आज का आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, साइबर अटैक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ईरान और अमेरिका दोनों पर एक दूसरे के खिलाफ बैंकिंग सिस्टम हैक करने, बिजली ग्रिड बंद करने और सैन्य नेटवर्क में घुसने के आरोप लगते रहते हैं। अगर यह युद्ध बढ़ा तो साइबर हमले भी बढ़ सकते हैं, जिससे इंटरनेट बंद हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ जाएगा, एयरपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएंगे। जैसी स्थिति बिल्कुल बन सकती है और पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर ये युद्ध के दौरान यह रास्ता बंद हुआ तो पूरे परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। पेट्रोल 200 रुपये प्रति लीटर तक जा सकता है। दुनिया में आर्थिक संकट, शेयर बाजार गिर सकते हैं और कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। भारत पर इसका जो असर पड़ेगा वो काफी जबरदस्त होने वाला है। अगर युद्ध बढ़ता है तो भारत पर इसका असर हो सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी, शेयर बाजार में बहुत भारी गिरावट आ सकती है, भारतीय नागरिकों को वापस लाना पड़ सकता है। पहले ही कई बार भारत को अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालना पड़ा है। इतिहास बताता है कि कई बड़े युद्ध अचानक खत्म भी हो जाते हैं। इसके 3 कारण हो सकते हैं। कूटनीतिक समझौते हो सकते हैं, आर्थिक दबाव भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी हो सकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र या बड़े देश बीच में आए तो यह युद्ध रुक भी सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। अगर आप दुनिया को सबसे बड़े जियोपॉलिटिक्स खबरों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं दुनिया के हर बड़े संघर्ष की सच्ची कहानी। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।